रुकिए जरा, आज ठहरिए और 5 मिनट अपने लिए इस वीडियो में दीजिए। क्योंकि अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर आपका बेटा या बेटी सालों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके घर की कहानी है। क्योंकि देश का छात्र आज पूछ रहा है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी परीक्षा कब होगी? मेरी भर्ती कब होगी? मेरे भविष्य का फैसला कौन करेगा? क्योंकि सरकारें पुलिस के जरिए प्रदर्शन रोक सकती हैं, लेकिन क्या बेरोजगारी का सवाल रोक सकती हैं? सरकारें बैरिकेड लगा सकती हैं, लेकिन क्या युवाओं की बेचैनी पर बैरिकेड लगा सकती हैं? सरकारें सवाल दबा सकती हैं, लेकिन क्या भविष्य की चिंता दबा सकती हैं? अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो आज आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब शायद हर उस परिवार को देना होगा जिसका बच्चा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। अब एक तस्वीर की जरा कल्पना कीजिए आप। एक तरफ है देश का छात्र, हाथ में किताब, आंखों में सपना और दिल में उम्मीद। एक दिन नौकरी मिलेगी, एक दिन जिंदगी बदलेगी। और दूसरी तरफ है सत्ता, जहां चुनाव है, राजनीति है, सत्ता का गणित है और कुर्सी बचाने की कवायद है। अब सवाल यह कि इन दोनों में सरकार की पहली चिंता किसकी होनी चाहिए? उस छात्र की जो अपना भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, या उस सत्ता की जो 5 साल बाद फिर जनता के सामने जाएगी? राहुल गांधी का आरोप है कि देश का छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को अपनी कुर्सी की चिंता है। अगर राहुल गांधी के यह आरोप गलत है तो सरकार सामने आए, छात्रों के सवालों का जवाब दे और बताए कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितनी भर्तियां समय पर पूरी हुई हैं, कितनी परीक्षाएं विवादों से मुक्त रही हैं, और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर आखिर क्या कार्रवाई हुई है। क्योंकि छात्र पूछ रहा है, मेरी नौकरी कब? मेरी भर्ती कब? मेरी परीक्षा कब? मेरा भविष्य कब? सरकार जवाब दे। लेकिन इस कहानी को सिर्फ आंकड़ों से मत समझिए, इसे एक छात्र के घर जाकर समझिए। वो छात्र जिसके माता पिता ने अपनी जरूरतें रोककर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया है, जिसने शहर बदलकर कोचिंग की है, जिसने अपनी उम्र के सबसे बेहतरीन साल किताबों के बीच गुजार दिए हैं, जिसने दोस्त की शादी छोड़ दी, परिवार के कार्यक्रम छोड़ दिए और सिर्फ इसलिए मेहनत करता रहा क्योंकि उसे भरोसा था कि मेहनत करूंगा तो नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, अगर पेपर लीक की खबर सामने आ जाए, अगर परीक्षा रद्द हो जाए, अगर भर्ती सालों साल तक अटकी रहे, तो उस छात्र का क्या? उस छात्र का क्या? क्या उसकी उम्र वापस आएगी? क्या उसके परिवार का खर्च वापस आएगा? क्या उसके बर्बाद हुए साल वापस आएंगे? सरकार जवाब दे। क्या छात्र की जिंदगी सिर्फ एक फाइल समझ ली गई है? सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र में अपराध नहीं है। छात्र सवाल पूछे तो उसे जवाब मिलना चाहिए। वह प्रदर्शन करे तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। वह कहे कि मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए तो सरकार को उसकी आवाज सुननी चाहिए। लेकिन अगर सवाल पूछने वाले छात्र को सिर्फ राजनीतिक विरोधी समझ लिया जाएगा तो समस्या खत्म नहीं होगी। क्योंकि आज एक छात्र सड़क पर है, कल दूसरा छात्र होगा, परसों तीसरा होगा, और अगर व्यवस्था नहीं बदली तो यह सवाल हर उस घर तक पहुंचेगा जहां कोई ना कोई युवा नौकरी की तैयारी कर रहा है। और आज की तस्वीर कुछ ऐसी ही बयां करती नजर आ रही है जो हम जंतर मंतर पर देख रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी का बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने सीधे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया
जिस देश में छात्र भविष्य खो दे और मंत्री कुर्सी ना खोए, वहां न्याय है ही नहीं। अब सवाल यह है, क्या देश का युवा सचमुच अपने भविष्य को लेकर चिंतित है? क्या छात्रों के सवालों का जवाब सरकार के पास है, या फिर सरकार की प्राथमिकता में छात्र का भविष्य पीछे और सत्ता की कुर्सी आगे हो गई है? लेकिन इस बीच यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो गेंद आपके पाले में है अब, क्योंकि एक तरफ युवा का भविष्य, दूसरी तरफ सत्ता का भविष्य, और अब फैसला जनता को करना है। सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, कुर्सी या करियर? मतलब सत्ता का करियर नहीं, छात्रों का करियर। इसलिए कुर्सी या करियर, सत्ता या छात्र, राजनीति या रोजगार? क्योंकि अगर सरकार के पास युवाओं के सवाल का जवाब है तो उसे जवाब देना चाहिए, और अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं तो सरकार आंकड़ों के साथ सामने आए। लेकिन अगर सवालों के जवाब देने के बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होंगे तो फिर जनता पूछेगी, आखिर सरकार किससे डर रही है? और अब जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा 22 साल की उम्र में परीक्षा देता है, फिर परीक्षा रद्द हो जाती है, दोबारा परीक्षा की तैयारी करता है, फिर भर्ती अटक जाती है, फिर अगली भर्ती आती है, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है, जो तय की जाती है सीमा, उसकी उम्र निकल गई। तो क्या सरकार सिर्फ इतना कहकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर सकती है कि प्रक्रिया चल रही है? नहीं, क्योंकि छात्र की जिंदगी में एक साल का मतलब सिर्फ 365 दिन नहीं होता। एक साल का मतलब होता है एक मौका कम, एक भर्ती कम, एक उम्मीद कम, और कभी कभी पूरा एक भविष्य खत्म, या हम यह कह सकते हैं पूरा एक भविष्य खत्म। एक सवाल यह भी कि अगर छात्र की उम्र निकल गई तो जिम्मेदार कौन? सरकार, व्यवस्था, या कोई नहीं? लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए होती है और छात्र भी जनता का हिस्सा है। वो वोटर भी है, वो देश का भविष्य भी है, वो देश की अर्थव्यवस्था का आने वाला आधार भी है। फिर उसके सवालों को सिर्फ विपक्ष की राजनीति कहकर खारिज क्यों किया जाए? अगर छात्र गलत है तो सरकार बताए क्यों गलत है। अगर विपक्ष गलत है तो सरकार तथ्य रखे। लेकिन अगर छात्र सही सवाल पूछ रहा है तो सरकार को जवाब देना ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल से बड़ी कोई कुर्सी नहीं होती और जनता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। आज देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? क्या हमारी डिग्री का कोई मतलब भी नहीं है? क्या हमारी तैयारी का कोई भविष्य नहीं है? क्या हमें निष्पक्ष परीक्षा कभी मिल पाएगी? क्या भर्ती समय पर हो पाएगी? और क्या सरकार हमारी आवाज सुनेगी? क्योंकि जिस देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त होती है वह देश आगे बढ़ता है। लेकिन जिस देश का युवा अपने भविष्य को लेकर निराश होने लगे तो यह सिर्फ छात्र का संकट नहीं होता है, यह पूरे देश का संकट होता है। और यही वजह है कि सरकार को इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर जवाब देना चाहिए। जो लगातार पिछले कई दिनों से छात्र, देश भर के छात्र, अलग अलग कोने से आए हुए छात्र जवाब मांग रहे हैं, तो आज फैसला सिर्फ विपक्षी नेताओं के बयान पर नहीं होना चाहिए। फैसला इस बात पर होना चाहिए कि देश के छात्रों की आवाज सही है या नहीं। अगर छात्र कह रहा है मेरा भविष्य खतरे में है, तो सरकार को कहना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर छात्र पूछ रहा है मेरी परीक्षा कब होगी, तो सरकार को तारीख बतानी चाहिए। अगर छात्र पूछ रहा है कि मेरी भर्ती कब होगी, तो सरकार को समय सीमा बतानी चाहिए। और अगर व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है तो सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं का नहीं है। सवाल यहां पर किसी एक पार्टी का भी नहीं है। सवाल है देश के उन करोड़ों युवाओं का जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार को याद रखना चाहिए, कुर्सी 5 साल के लिए होती है, महज 5 साल के लिए, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन युवा का भविष्य पूरी जिंदगी के लिए होता है। इसलिए आज देश का छात्र पूछ रहा है मेरी जिंदगी बड़ी है या आपकी कुर्सी? और सरकार को इसका जवाब सिर्फ संसद में नहीं
देश के छात्रों के बीच देना होगा, क्योंकि जब युवा सवाल पूछता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब सत्ता सवालों से बचने लगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है। अब देखना यही होगा कि सरकार छात्रों की आवाज सुनेगी या फिर एक बार फिर सत्ता की आवाज छात्रों की आवाज पर भारी पड़ेगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।